हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स में कि बीसीडी यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल जो था वो हमारा क्या था, वेटेड कोड था, बाइनरी वेटेड कोड था, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी नंबर की हर डिजिट को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट असाइन किया था। अच्छा, अब इसे बाइनरी कोडेड डेसिमल क्यों बोलते हैं ये आगे हम वीडियो में देखेंगे, है ना। जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर नंबर ले लिया है जिसमें कि 4 बिट्स है ना। मैंने एक नंबर ले लिया है जिसमें 4 बिट्स है, N0, N1, N2, N3। अब अकॉर्डिंग टू बीसीडी कोड मैंने क्या किया है कि हर बिट को एक वेट असाइन कर दिया है ना। जैसे कि N0 वाली जो बिट थी उसको मैंने वेट असाइन कर दिया है 1। सिमिलरली N1 वाली बिट को मैंने वेट असाइन कर दिया है 2, N2 वाली बिट को मैंने वेट असाइन कर दिया है 4 और N3 वाली बिट को मैंने वेट असाइन कर दिया है 8। तो 8, 4, 2, 1 जो हमारा बीसीडी कोड था इसमें हमने क्या किया है, इन चारों बिट्स को इनकोड कर दिया है अकॉर्डिंग टू 8, 4, 2, 1 वेट। ठीक है, 8421 कोड में हम किसी भी डेसिमल डिजिट को इनकोड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी एक डेसिमल डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए 4। अब हमसे कोई पूछेगा कि इस 4 का 8421 कोड क्या है, तो जो भी होगा वो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन वो 4 बिट्स में ही होगा, है ना। वो N3, N2, N1, N0 इन 4 बिट में ही आपको इनकोड करना होगा। क्यों? क्योंकि कोड है आपका 8421, है ना। तो आप किसी भी डेसिमल डिजिट को इनकोड करेंगे अगर 8421 में, तो 4 बाइनरी बिट्स में ही आपको इनकोड करना होगा। अच्छा, अब इस 8421 में क्या होता है, हम किसी भी डेसिमल डिजिट को 8421 में इनकोड कर सकते हैं। डेसिमल डिजिट क्या होती हैं, 0 to 9 जो होती हैं, ये होती हैं डेसिमल डिजिट। क्यों 0 to 9? क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है, जो रेडिक्स होता है, वो R क्या होता है, 10 होता है। यानी कि यहाँ पे आपको 0 से 9 तक की डिजिट मिलेंगी, है ना। एक होता है डेसिमल नंबर मतलब इन 0 से 9 तक की डिजिट्स को यूज़ करके, इनको कंबाइन करके हम बनाते हैं डेसिमल नंबर। जैसे कि मैंने बना लिया, मान लीजिए 19, तो 19 में मैंने 2 डेसिमल डिजिट यूज़ करी है, एक हो गई 1 और एक हो गई 9, तो ये हो गई डेसिमल नंबर, है ना। तो 8421 में हम डेसिमल नंबर को इनकोड करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डेसिमल डिजिट को इनकोड करने की। तो 0 से 9 तक हम क्या करेंगे, 8421 कोड में इनकोड करेंगे डेसिमल डिजिट्स को। ठीक है, डेसिमल नंबर को कैसे इनकोड करना है उसका तरीका जो होगा वो अलग होगा। उसके लिए हम 8421 वेट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा कि डेसिमल में 0 से 9 तक की डिजिट्स होती हैं। हमें क्या करना है, इन 0 से 9 तक की डिजिट्स को बीसीडी यानी कि 8421 में इनकोड करना है। इसलिए तो हम कह रहे हैं 8421 को क्या बोल रहे हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्यों? क्योंकि किसी भी डेसिमल डिजिट को हम बाइनरी में इनकोड करने वाले हैं, 0 और 1 में इनकोड करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू वेट 8421। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 0 कैसे इनकोड कर सकते हैं 8421 में। 0 को इनकोड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 0। क्या मतलब हुआ कि मैंने हर पोजीशन को क्या कर दिया, लो कर दिया है ना। ये वाला जो वेट था आपका 1, इस पोजीशन को भी मैंने लो कर दिया है, 2 वाले वेट को भी मैंने लो कर दिया है, 4 वाली पोजीशन को भी मैंने लो कर दिया है, 8 वाली पोजीशन को भी मैंने लो कर दिया है। सारी पोजीशन पे अगर मैं 0 0 0 लिख दूंगी तो मेरा डेसिमल का 0 आ जाएगा, है ना, सिंपल। 1 कैसे लिखेंगे डेसिमल का 8421 में, इस वाली पोजीशन को मैं अगर हाई कर दूंगी तो 1 हो जाएगा, है ना। तो मैं यही करती हूँ, 1 वाली पोजीशन को हाई कर देती हूँ, 1 वाले वेट को मैंने क्या कर दिया, हाई कर दिया, 1 कर दिया, तो मेरा आ गया 0 0 0 1। ठीक है। अच्छा, 2 क्या करेंगे, 2 के लिए क्या करेंगे, इस 2 को हाई कर दूं मैं, और कोई तो पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, इस 2 को हाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 0, 2 को हाई कर दिया 1 0। ठीक है, 3 के लिए क्या करूँगी मैं, 3 के लिए मुझे एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, इस 2 को भी हाई कर दूं, इस 1 को भी हाई कर देती हूँ, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 0 0 1 1 क्या हो गया, 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, चलिए 4 के लिए क्या करेंगे,
4 के लिए मुझे यही ऑप्शन दिख रहा है भाई कि इस 4 को मैं हाई कर देती हूँ, तो 0 1 0 0 आ जाएगा, है ना। जो हाई हो रहे हैं, जो वाले वेट हाई हो रहे हैं, उनकी जगह मैं 1 लिख दूंगी, बाकी जगह मैं 0 लिख दूंगी। तो यहाँ से यहाँ तक देख के आपको क्या बात समझ में आ रही है कि ये तो बिल्कुल 8421 जो है वो बाइनरी जैसा जा रहा है ना। बाइनरी में भी हमको 0 का 0 0 0 0 मिलता था, 3 का 0 0 1 1 मिलता था, 4 का 0 1 0 0 मिलता था, और 8421 में भी बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, BCD 8421 को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल कोड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सीक्वेंशियल कोड, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस से हम क्या कर रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ना हमें MSB से कुछ लेना देना है, ठीक है ना, LSB से कुछ लेना देना है। जैसे 2421 में मैंने कहा था पहले LSB को हाई करिए, ठीक है ना, ही ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। जैसे मैंने 2421 में कहा था कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बनाना है तो कब हाई करना है और कब लो करना है ना। यहाँ पे हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका सीक्वेंशियल कोड है। सीक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंस में आपका क्या होगा, हाई और लो होगा, ठीक है। तो अभी तक तो ये फिलहाल पूरा बाइनरी जैसा दिख रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए 5 के लिए क्या करेंगे, इस 4 को और इस 1 को मैं अगर हाई कर दूं तो 4 + 1 5 हो जाएगा, है ना। कोई और ऑप्शन तो नहीं नज़र आ रहा है। 8 को लो कर दीजिए, 4 को हाई कर दीजिए, 2 को लो कर दीजिए, 1 को हाई कर दीजिए, तो 0 1 0 1 क्या हो गया आपका, 5 हो गया, बिल्कुल बाइनरी की तरह, है कि नहीं। 6 में क्या हो जाएगा भाई, 6 क्या हो जाएगा आपका, 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 + 2, है ना। तो 4 और 2 को हाई करना है, 0 1 1 0, समझ आ रही है। 4 और 2 को हाई करना है, 0 1 1 0 हो गया, बिल्कुल बाइनरी जैसा जा रहा है ना। चलिए बताइए 7 का क्या करेंगे। 7 के लिए क्या करूं, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 + 1 7, इन तीनों को हाई कर दूं, है ना। तो 8 को 0 छोड़ देती हूँ, इन तीनों को हाई कर देती हूँ, ये भी एकदम बाइनरी जैसा दिख रहा है। 8 हाई करने के लिए मुझे यही ऑप्शन दिख रहा है कि भाई इस 8 को मैं हाई कर देती हूँ, तो 1 और बाकी पोजीशन पे मुझे 0 लिखना होगा, है ना। जिस वाली पोजीशन को हाई कर रही हूँ उस वाले वेट को मैं असाइन कर रही हूँ, मतलब, है ना। 9 के लिए क्या करें, 9 के लिए क्या करें भाई, इस 8 को और इस +1 को हाई कर दूँ मैं, 8 + 1 9 हो जाएगा, तो 8 को हाई कर दो, 4 और 2 से मतलब नहीं, 1 को हाई कर दो, तो 1 0 0 1 क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो आपका BCD है वो 0 से 9 तक जो बिल्कुल बाइनरी दिख रहा है, BCD 0 to 9 जो है वो कैसा है, बिल्कुल बाइनरी है ना। क्यों, क्योंकि 0 से 9 जो है वो डेसिमल डिजिट्स है, और BCD क्या है आपका, बाइनरी कोडेड डेसिमल है। तो 0 से 9 तक की जो डेसिमल डिजिट को आपने इनकोड किया है 8421 में, वो बिल्कुल आपकी बाइनरी जैसी हैं। हाँ, लेकिन 9 के बाद आपका आएगा 10, तो 10 डेसिमल डिजिट नहीं है, 10 क्या है, डेसिमल नंबर है। यहाँ पे अब हम 8421 को इस तरह से इनकोड नहीं कर सकते हैं, इनकोडिंग डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए 10 को कैसे इनकोड करेंगे। मेरे पास नंबर आ गया है 10 डेसिमल का, बोल रहा है इसको BCD में कन्वर्ट कर दो, तो ये 8421 वाला लॉजिक अब मेरा यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर इस 10 डेसिमल नंबर को मुझे BCD में करना है तो मैं क्या करूँगी, 0 का अलग बाइनरी लिखूँगी, 0 0 0 0, 0 का बाइनरी अगर 4 बिट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0, और 1 का अलग बाइनरी में लिखूंगी, कैसे, 0 0 0 1, ठीक है। मुझे इस डेसिमल नंबर के हर डिजिट को अलग से इनकोड करना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 बिट में, ना 2 में ना 3 में, सिर्फ और सिर्फ 4 बिट में इनकोड करना होगा। तो 10 का BCD क्या हो गया, ये हो गया आपका 10 का BCD। लाइकवाइज मान लीजिए आपके पास 12 है, 12 का BCD क्या होगा, 12 एक डेसिमल नंबर है, इसके पास 2 डिजिट हैं, एक 2 और एक 1। 2 को बाइनरी में मैं कैसे लिखूंगी, 1 0, लेकिन कंडीशन है कि 4 बिट में ही लिखना है, तो 0 0 1 0। 1 को बाइनरी में कैसे लिखूंगी मैं, 4 बिट में, 0 0 0 1। ये पूरा क्या हो गया आपका 12 का BCD। 12 क्या था, डेसिमल नंबर था। बात समझ में आ रही है। 0 से 9 तक डेसिमल डिजिट थे जिनको BCD में कन्वर्ट किया था अकॉर्डिंग टू 8421 वेट, लेकिन 9 के बाद क्या था आपका, 10 से लेके जितने भी नंबर आएंगे सबको आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिजिट को 4 बाइनरी बिट में इनकोड करना होगा। कंबाइन करके जो आंसर आएगा वो होगा आपका BCD, ठीक है।
चलिए मान लीजिए आपके पास नंबर है 78 डेसिमल का, ये डेसिमल का नंबर है 78, इसका बीसीडी क्या हो जाएगा भाई, 8 को अलग इनकोड कर दीजिए तो 8 क्या हो जाएगा 4 बिट में 1000 1000, बाइनरी में कैसे निकालते थे, 2 से डिवाइड करके, 2 से लगातार डिवाइड कीजिए 1000 आ जाएगा, है ना। वैसे ही 7 का क्या होगा बाइनरी 4 बिट में, 7 क्या हो जाएगा बताइए 0111, ये हो जाएगा 7, है ना। तो कंबाइन कर देंगे इसको 0111 को और ये 100 को, ये हो गया आपका 78 का बीसीडी, है ना, वेरी सिंपल। चलिए अब बाइनरी और बीसीडी में थोड़ा फ़र्क समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है डेसिमल का 10, डिजिट नहीं नंबर है डेसिमल का 10। अगर मुझे कोई बोलता है भाई इसको बाइनरी में लिखो, तो मैं क्या करूँगी, इस 10 को 2 से डिवाइड कर दूँगी, 2 5 द 10 कितना बचा 0, 2 2 द 4 कितना बचा 1, ठीक है। फिर 2 1 द 2 कितना बचा 0, अब नहीं जाएगा तो नीचे से लेके ऊपर तक लिखूंगी तो हो जाएगा 1010, किसमें डेसिमल में। तो 10 का सॉरी बाइनरी में 10 का बाइनरी क्या हो गया 1010। लेकिन अगर कोई मुझे कह रहा है 10 का बीसीडी लिखो, हाँ कोई कह रहा है मुझे 10 का बीसीडी लिखो, तो क्या हो जाएगा 10 का बीसीडी क्या हो जाएगा, 0 को अलग इनकोड करूंगी 0000, 4 बिट में इनकोड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। 1 को अलग इनकोड करूंगी 0001, तो बीसीडी में क्या हो गया भाई ये 0001 0000, इतनी सारी बिट हो गई है बीसीडी में, है ना। तो कहाँ मिल रहा था हमको 1010, कहाँ हमें ये मिल रहा है। अगर इन 0 को मैं हटा भी दूं तो मेरे को आंसर मिल रहा है ये 10,000, ठीक है, जो 1010 से बड़ा नंबर है। तो बाइनरी एफिशिएंट कोडिंग है, लेकिन बीसीडी जो है बाइनरी जैसी एफिशिएंट कोडिंग नहीं है। एफिशिएंट नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हैं। किसी भी डेसिमल नंबर को इनकोड करने के लिए बाइनरी में कम बिट चाहिए, लेकिन बीसीडी में ज़्यादा बिट चाहिए। जहाँ ये 4 बिट में इनकोड हो जा रही है, वहीं ये इतनी सारी बिट में इनकोड हो रही है 5 बिट में। अगर इन 0 को मैं निगलेक्ट भी कर दूं तो 5 बिट में इनकोड हो रही है। अब ज़्यादा बिट लग रही है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई, है ना। तो बाइनरी ज़्यादा एफिशिएंट कोड है कंपेयर टू बीसीडी, क्योंकि किसी भी डेसिमल नंबर को मैं बाइनरी में कम बिट में इनकोड कर सकती हूँ, लेकिन उसी को बीसीडी में इनकोड करने के लिए मुझे ज़्यादा बिट लग जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है डेसिमल डिजिट और डेसिमल नंबर को किस तरह से हमने अलग अलग इनकोड किया है बीसीडी में।